नमस्कार दोस्तों। ध्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तर लेखन और मूल्यांकन की इस श्रृंखला में आज हम लोग एक नए प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे। यह आईआर का प्रश्न है, ठीक है। और इसका उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। तो जिस कैंडिडेट ने यह प्रश्न लिखा है, तो देखते हैं कि उसने क्या अभी उत्तर में कमियां हैं और इसको किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। तो प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है, विवेचना कीजिए। तो पहली चीज है कि इस पूरे प्रश्न में वर्तनी संबंधी बहुत सारी अशुद्धियां हैं। हिंदी लेखन आप लोग जल्दी से जल्दी सही कर लीजिए, क्योंकि बिना हिंदी लेखन में सुधार किए हुए बेहतर उत्तर लेखन नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रस्तावना में बताया है कि किस प्रकार 1978 में चीन ने खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया और 1991 में, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्तित्व के खतरे के रूप में चीन का उभार हुआ। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने एक संक्षिप्त प्रस्तावना यहाँ पर दी है। ठीक है, एक फैक्ट के साथ इन्होंने आरंभ किया है और कुछ हद तक ठीक है। इन्होंने गलती क्या की है, चीन खतरे के रूप में उभरा, यहाँ पर एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए थी जिसके निम्न कारण है। कारणों को तो इन्होंने आगे विस्तार से बताया है, लेकिन हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि चीन अमेरिका के खतरे के रूप में उभरा है किस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार कुछ हेडिंग होनी चाहिए। आगे इन्होंने क्या किया है देखते हैं। उन कारणों की चर्चा की है, कारण तो नहीं है, वो आयाम लिखे जा सकते हैं। ठीक है, कि इन आयामों के आधार पर हम देख सकते हैं कि चीन अमेरिका के लिए अस्तित्व के खतरा कैसे है। तो इन्होंने बताया है, चीन में तानाशाही और साम्राज्यवादी नीति अमेरिकी प्रभुसत्ता को चुनौती देती है, जैसे बियर पर्ल्स ऑफ बियर। तो भाई पर्ल्स ऑफ बियर नहीं है, ये मोतियों की माला नहीं है ये, ठीक है। ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, इस तरीके से आपको जो फैक्ट लिखने हैं वो सही लिखने हैं। और यह इसकी साम्राज्यवादी नीति है। तानाशाही को आप यहाँ पे क्यों जोड़ रहे हैं? चीन की साम्राज्यवादी नीति से अमेरिकी प्रभुसत्ता को चुनौती मिल रही है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति। ठीक है, इसी प्रकार विकासशील राष्ट्रों की अवसंरचना, संरचना नहीं अवसंरचना, संरचना और अवसंरचना में अंतर होता है। निवेश कर अमेरिकी नीतियों को प्रभावित कर रहा है चीन, उन उन राष्ट्रों पर अपनी नीतियों को लागू कर रहा है। हाँ, वैश्विक पकड़ अपनी मजबूत कर रहा है। यहाँ पे उदाहरण भी लिखे जाने चाहिए। ठीक है, उदाहरण की जैसे अफ्रीका में क्या कर रहा है, पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत क्या कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण BRI के उदाहरण दिए जाने चाहिए। वैश्विक समूहों में वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अमेरिकी नीतियों के विरुद्ध इनका उपयोग किया जा रहा है, जैसे ब्रिक्स तथा वैश्विक GDP। तो पहली चीज, वाक्य रचना समझ में नहीं आ रही किस प्रकार। जैसे इन्होंने लिखा है, आप मैं पढ़ के पूरा वाक्य बताता हूँ। इन्होंने लिखा, विभिन्न वैश्विक समूहों में वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास तथा उपयोग अमेरिकी नीतियों के विरुद्ध। तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना चाह रहे हो, या तो दो वाक्य अलग अलग बनाओ आप। तो ये समस्या सभी वाक्यों में है। जैसे पिछले वाक्य में था, विकासशील राष्ट्रों की अवसंरचना में निवेश कर अमेरिकी नीतियों को प्रभावित एवं उन राष्ट्रों पर अपनी नीतियों को लागू करना। तो ये प्रभावित कर रहा है, तो इसमें आप लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, या अलग अलग पॉइंट इन दोनों को बनाइए यहाँ से। इसी तरीके से चीन में तानाशाही और साम्राज्यवादी नीति अमेरिकी प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही है, या जैसे, या पूर्ण विराम के बाद आप लिखिए ना, या नीचे से लिखिए, उदाहरण यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। तो ये वाक्य रचना संबंधी वाक्य को तोड़कर लिखिए छोटे छोटे वाक्यों में, लेकिन वाक्य पूरे लिखिए। ठीक है, चीन द्वारा अपने राजकोषीय खजाने में अमेरिकी डॉलर का बहुतायत रिजर्व, ताकि US की कीमत को प्रभावित कर सके। तो यह एक कारण हो भी सकता है, और देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है। उच्च तकनीकी विकास एवं समुद्री क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर वैश्विक व्यापार को प्रभावित नहीं प्रभावित होता है समुद्री सामरिक होड़। तो ये वाक्य रचना संबंधी पूरी गलतियां हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अभी इनको अलग अलग पॉइंट्स में कैसे लिखा जाना चाहिए, आगे हम एक बेहतर फॉर्मेटिंग आपको दे रहे हैं। ठीक है, और उसको आप देख सकते हैं। निष्कर्ष में इन्होंने लिखा है, अतः चीन की उभरती शक्ति वैश्विक लोकतांत्रिक देश, इंडिया, यूरोप आदि की संप्रभुता के लिए खतरा बनती रही है। अतः हमें विभिन्न संगठनों आदि ऑकस के माध्यम से निगरानी एवं कूटनीतिक वार्तालाप बनाए रखने की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष भी उतना प्रभावी नहीं है। निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, प्रश्न के अनुसार निष्कर्ष लिखा जाना चाहिए। जैसे
यह बताया जाना चाहिए कि एक लंबे समय से विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था रही थी, चीन और सॉरी यूएस और सोवियत संघ, यानी जो अभी रूस है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था न केवल अमेरिका और चीन बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए बेहतर नहीं हो सकती है। कोई भी दो ध्रुवीय, अभी चीन और अमेरिका उभर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी दो ध्रुवीय व्यवस्था होगी तो ये भी बेहतर नहीं है। अतः अधिक बेहतर होगा बहुध्रुवीय व्यवस्थाओं को स्थापित करने की दिशा में काम किया जाए, जिससे वैश्विक विकास एवं कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। तो ये प्रश्न तो चीन और अमेरिका के होड़ में है, लेकिन हमें वैश्विक लाभ के लिए, वैश्विक हित को संदर्भ में देखते हुए हमें बहुध्रुवीय व्यवस्था को निष्कर्ष में शामिल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि इसका एक बेहतर फॉर्मेटिंग उत्तर की क्या हो सकती है। देखिए, पहले तो आप एक प्रस्तावना लिखिए। प्रस्तावना में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और सामरिक परमाणु जो होड़ थी उसके संदर्भ में बताइए। 21वीं सदी में चीन का उभार हुआ, जो आर्थिक, तकनीकी, भू राजनीतिक और वैचारिक आयामों में चुनौती दे रहा है। तो आर्थिक प्रभुत्व क्या हो रहा है? जीडीपी, मतलब चीन का सकल घरेलू उत्पाद क्रय शक्ति क्षमता पीपी के अनुसार अमेरिका से आगे है। इसी प्रकार चीन द्वारा 150 से अधिक देशों में बुनियादी ढांचा यानी बीआरआई विकास के माध्यम से अमेरिका के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में चीनी फंडिंग, मतलब चीन अपनी फंडिंग का विस्तार कर रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तकनीकी व नवाचार युद्ध, चीन की जो कंपनियां है, हुआई, बीवाईडी, ठीक है, डीजेआई, ये सब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अमेरिका को पीछे छोड़ रही हैं। इसी प्रकार चिप वॉर अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा था अमेरिका और चीन के बीच में, तो इन सब चीजों में चीन आगे निकल रहा है। सैन्य व भू राजनीतिक बढ़त कैसे हो रहा है? चीन का दक्षिण चीन सागर तथा हिंद महासागर में व्यापक विस्तार है। ठीक है, इसी प्रकार ताइवान मुद्दे पर चीन ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आशंकाओं को भी खारिज कर दिया, मतलब उसने जो निर्णय दिया था उसको भी खारिज कर दिया। चीन ताइवान गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, वहां पे चीन के विरुद्ध। तो चीन जो इस न्यायालय ने चीन के विरुद्ध डिसीजन दिया, लेकिन चीन ने इस न्यायालय को भी डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया है और दक्षिण चीन सागर में ताइवान के विरुद्ध अपना प्रभाव क्षेत्र में अपने विस्तार कर रहा है। हाल ही में चीनी नौसेना आकार अमेरिकी नौसेना से बड़ा हो रहा है, यानी चीन अपने सैन्य खर्चों में अधिक निवेश कर रहा है और विश्व स्तर पर अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, वैश्विक संस्थाओं में पैठ, तो संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ जैसे, अभी आप देखेंगे अमेरिका इन संस्थाओं से बाहर जा रहा है लगातार। ठीक है, लेकिन वहीं यहीं पे ऐसी संस्थाओं में चीन के प्रभाव में वृद्धि हो रही है। ब्रिक्स, एससीओ जैसे मंचों का उपयोग पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने के लिए चीन लगातार करता आ रहा है। अब साथ में यही नहीं बताना है कि चीन के प्रभाव में वृद्धि कैसे हुई है, ये भी आपको बताना है कि अमेरिका क्या प्रतिक्रियाएं दे रहा है। इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड, ऑकस, ठीक है, जैसे गठबंधनों में चीन, अमेरिका तेजी से भागीदारी कर रहा है और विश्व के और एशियाई और अफ्रीकी देशों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं, चिप्स और साइंस एक्ट 2022, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के माध्यम से घरेलू नवाचार व आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। और एक निष्कर्ष हम लोगों ने देखा था, इस प्रकार से इस उत्तर को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, वाक्य रचना भी अच्छी होनी चाहिए और कंटेंट को सिस्टमेटिक और बढ़िया से प्रेजेंट किया जाएगा, तो यह उत्तर और भी अधिक बेहतर बन सकेगा। तो आप इस तरीके से इन बातों को शामिल करके हम इस उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल हम लोग आंसर राइटिंग के संदर्भ में चला रहे हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने हमारे उत्तर लेखन मूल्यांकन में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी प्रकार के उत्तर लेखन से संबंधित समस्या है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ग्रुप में फ़ोन नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।